तो गाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर खत्म। वैसे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर सब मैंने खत्म कर दिया है। आप जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। इवन साइंस का भी मैंने खत्म कर दिया है। बट साइंस का फिर से मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें वन शॉट खत्म करने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो वो चीज़ें भी हम जल्दी खत्म कर देंगे। प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देखो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ, उसको जरूर ज्वाइन करो। अब प्रॉब्लम सेट 1 में आज हम करने वाले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो इसके अंदर पहले में क्या दिया, एमसीक्यू दिया हुआ है। इफ एम करली ब्रैकेट 135 और एन का जो एलिमेंट है 246, देन लिखा हुआ एम इंटरसेक्शन एन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में सेम। दोनों में सेम, ये तो सेम दो, क्योंकि दोनों में सेम हमें तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है। ये देखो कोई नंबर सेम दिख रहा है क्या? तो दोनों में सेम रहेगा तो ही इंटरसेक्शन लिखेंगे ना। ऐसा कोई आंसर है ही नहीं है गाइस। ये हमारे लिए ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि दोनों में कोई सेम है ही नहीं तो हम कहाँ से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर 1 लेस देन x और x लेस और इक्वल टू 5, मतलब 1 और 5 के बीच में ऑड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज लिख के बता देता हूँ। 1 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? हमारा आता है 2, 3, 4 और 5। 5 इसलिए मैंने लिखा कि देखो यहाँ x लेस और इक्वल लिखा है, ये इक्वल का साइन लिखा हुआ, तो हमें 5 भी लिखना पड़ेगा। बट हमें इसके साथ क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर 3 है और 5 है। तो 3 और 5 किधर दिया हुआ है? 3 और 5 डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, क्योंकि ऑड नंबर बोला है गाइस। इसके बाद 1 2 डॉट 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 10, व्हाट टाइप ऑफ सेट पी इज। तो ये देखो इसमें लिमिट दिया हुआ है ना, 1 से लेकर 10 तक लिमिट। मैंने बोला नंबर का कभी भी लिमिट दिया रहा है तो फाइनाइट सेट होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद गाइस अगला m यूनियन n, और फिर इसका m के एलिमेंट दिए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड सेट n। देखो मैंने आप सभी को यूनियन का मतलब बताया था कि सब, उसके अंदर सब रहना चाहिए। जैसे कि अभी हमें आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि m यूनियन n, इसका क्या लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, और हमें m का एलिमेंट दिया हुआ है। m का एलिमेंट दिया हुआ कितना है? 1 2 4। तो सिंपल सी बात है, अगर यूनियन के लिए इसके अंदर इसके बाकी नंबर भी रहना जरूरी है, बाकी नंबर भी रहना जरूरी है तो ही हो पाएगा। तो देखो अगर मैं डी की बात करूँ तो डी तो है ही नहीं, एन, डी एन है ही नहीं, क्योंकि डी के अंदर तो हमें देखो 1 2 4 है ना, तो हमें 3 भी चाहिए, तो 3 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये तो कैंसल। देन सी की अगर मैं बात करूँ तो सी के अंदर भी अगर देखेंगे तो 3 है ही नहीं, क्योंकि हमारे एन के अंदर इस एम में 3 नहीं है, तो एन में तो 3 रहना चाहिए था ना, तो इसमें भी 3 नहीं, ये भी कैंसल। इसके बाद हम ए पे आ लेते हैं। ए पे देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ, 1 2 3 लिखा हुआ है। बट गाइस देखो 1 2 4 इसके अंदर लिखा हुआ है, तो अगर हमें करना है सेम तो कम से कम 5 और 6 तो होना चाहिए था ना, बट इसके अंदर 5 और 6 भी नहीं है, ये भी कैंसल। बट अगर हम ये लिखते हैं बी वाला सेक्शन, तो ये 3 4 5। ओके, अब दोनों को अगर मिला लेते हैं तो देखो 1 2 3 4, 4 है, 5 6 हो गया मिला के। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्योंकि यूनियन मतलब जो देखो 2 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखते हैं और आगे का 5 6 मिला के हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये मैं थोड़ा आपको खुद से लिख के दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। P is a subset of M, then which of the following set represented P intersection ब्रैकेट P यूनियन M। ओके, हमें कौन सा सेट, एक ऐसा सेट ढूंढना है जो इसको रिप्रेजेंट करे। तो मैं बताना चाहूंगा, चलो मैं खुद से एक यहाँ क्वेश्चन लेके आपको बता दूं। जैसे मान लो P मैं ले लेता हूँ, P इज अ सबसेट ऑफ M है, तो मतलब P M के अंदर आता है। P किसके अंदर आता है? M के अंदर। M यहाँ मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5, M ले लिया, और P M के अंदर आता है। ये सॉल्व नहीं करना है, बट मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो ज़्यादा समझेगा। P, तो जैसे एग्जांपल P हम लोग लेते हैं 2 3 4, क्योंकि P इज द सबसेट ऑफ M है, तो P के सभी एलिमेंट होने चाहिए, P में इतने एलिमेंट होने चाहिए जो M में है। तो अब देखो सबसे पहले हमें ये कंडीशन, क्योंकि हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो देखो पहले मैं बनाता हूँ, देखो हमारा फाइनल आंसर अपने आप आ जाएगा। P यूनियन M, ये 2 सेट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है? P यूनियन M।
यूनियन का मतलब क्या होता है गाइस, दोनों में जितने नंबर दिए सब लिखना है, बट अगर जो सेम है उसको सिंगल टाइम। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये देखो मैंने लिख दिया। ये देखो 1 लिखा, 2 लिखा, 2 दोनों में सेम था तो एक बार लिखा, 3 दोनों में सेम था तो एक बार लिखा, 4 दोनों में सेम था तो एक बार लिखा, और 5 लिखा। ये हो गया। अब हमें क्या आगे बोला है, हमें बोला है P इंटरसेक्शन, P यूनियन M। मतलब कहने का मतलब क्या है गाइस, P देखो, P और ये वाले में, ये दोनों में P और ये दोनों में, P और ये दोनों में सेम, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन बोला है ना, P और इसमें, मतलब इसमें और इसमें में दोनों में सेम क्या है, जो सेम है वो मुझे लिखना है। ध्यान दो, दोनों में सेम क्या है, सेम देखो 2 है, देन 3 है, देन 4 है, सेम है। अगर आप देखते हो तो जैसा हमारा P दिखाई दे रहा है वैसा ये भी आंसर आ रहा है, देखो सेम दिखाई दे रहा है। जैसा हमारा P आंसर आ रहा है वैसा ये भी आ रहा है। तो हमारा P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंटेड, तो P रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये जैसा जैसा ये आंसर आ रहा है वैसे ही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। देखो 2 3 4, और इसमें भी क्या आ रहा है 2 3 4। तो P क्या कर रहा है, P हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो हमारा P इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में P यूनियन M दिया हुआ है। ओके, चलो आगे अगला क्वेश्चन। तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा, P। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, कौन सा एम्प्टी सेट्स है, और एम्प्टी सेट्स की कहानी तो आप लोग को पता ही है। एम्प्टी सेट्स मतलब एक ऐसा सेट्स जिसका आंसर ही ना हो, जैसे अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन, भाई पहले ही दिख गया, क्यों बाद में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पैरेलल लाइन का कभी इंटरसेक्शन होता है क्या? ओके, पैरेलल लाइन का मतलब ही होता है कि ऐसे लाइंस जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। तो पहले ही मिल गया हमें ये सेट ए हमारा क्या है, एम्प्टी सेट। आगे चलते हैं, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट्स, कौन सा सेट्स, और सेट्स के मतलब सेट्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, टॉल ट्रीज, रीच पीपल, इजी एग्जाम्पल्स। देखो गाइस ये हर जगह अलग अलग रहेगा, इसका सबका आंसर मतलब पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वेरी होता रहता है। बट अगर रेनबो के कलर की अगर मैं बात करूं, भाई हर जगह क्या होगा, सेम रहेगा ना, सेम रहेगा। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, तो कलर ये हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा ए। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंटेड एन इंटरसेक्शन, एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, इसमें से कौन ऐसा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में सेम कौन सा होगा? देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो में जीरो तो आता नहीं है, ये तो होगा नहीं फिर से अगेन, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो तो आता ही नहीं है, और ये तो होने वाला नहीं है। देखो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर में भी आता है और हमारा होल नंबर में भी आता है, तो दोनों में सेम है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में सेम। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, X is a letter of word Indian, then which of the following is said P is in listing form? अब गाइस देखो एकदम ध्यान से, मैंने बताया था कि अगर हमें कोई भी वर्ड्स लिखा रहता है तो उस वर्ड को जब हम सेट्स फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक चीज याद रखना है कि जब हम लिख रहे हैं तो जो वर्ड बार बार रिपीट किया है उसको बस सिंगल टाइम लिखना है। जैसे मैं यहाँ चलो लिख ही देता हूँ कि इंडियन लिखा हुआ है तो आई लिखेंगे, एन लिखेंगे, ओके, टी लिखेंगे, देन आई फिर से रिपीट है तो आई हम नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, ओके, एन नहीं लिखेंगे। क्यों एन नहीं लिखेंगे? क्योंकि एन ऑलरेडी हमने एक बार लिखा हुआ है। तो ये सब में देख लो ये कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ लिखा होगा वही हमारा आंसर है, INDA। ओके, अब अगला क्वेश्चन गाइस, टी का दिया हुआ और एम का दिया हुआ, हमसे पूछा टी यूनियन एम। वन देखो सब डायरेक्ट ही दिख रहा है, यूनियन मतलब सबके सब। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 7 8। ओके, जो देखो जो दोनों में रहता है उसको एक ही बार लिखते हैं, यूनियन ऐसे ही लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 3 4 तो लिखा था तो एक ही बार लिखेंगे, आगे क्या 7 8। ऑप्शन सी। यूनियन मतलब दोनों के सब लिखना है, बस जो डबल बार रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम, तो ऑप्शन सी। इसके बाद गाइस ये क्वेश्चन तो हम अगली बार करेंगे,
तो यहाँ मैंने दोनों एमसीक्यू कंप्लीट कर दिया है। जितना हो सके वीडियो लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।